अस्सलामुअलैकुम, अयाज़ अहमद है एंड जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक और शेयर भी कर दें। आज मेरा कोई टॉपिक नहीं है ख़ास, बस आज मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करी जब मैं यहाँ पर अपने एकेडमी में आ रहा था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ली जाए। वो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व ये करी कि अभी जब मैं आ रहा था, जैसे कि आपको पता है कि बीइंग अ मुस्लिम शुड रिस्पेक्ट द होली मंथ्स और हमें इसका एहतराम करना चाहिए। तो अभी जब मैं आ रहा था तो देखा कि रमज़ान का महीना चल रहा है और इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम बहुत सारे लोग जो हैं वो गुटके मावे और जो है वो ठंडा पानी जो है वो पी रहे हैं रोडों पर ना, सड़कों पर। और इनफैक्ट जो कि उस उनके अंदर जो है ना, उनके इर्द गिर्द ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग वो लोग भी शामिल हैं जिनका रोज़ा है। तो मतलब रोज़े का कोई एहतराम नहीं रहा है, रोज़े का कोई एहतराम ही नहीं है। पहले के दौर में ऐसा हुआ करता था कि जब किसी का रोज़ा नहीं होता था तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि इसका रोज़ा है भी या नहीं, क्योंकि वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता था, ऐसा प्रिटेंड करता था कि उसका भी रोज़ा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसका मफ़हूम ये कि अगर इंसान का रोज़ा नहीं है तो वो रोज़े से शक्ल ही बना ले, मतलब ये उस पर एक्सपोज ही ना करे कि वो जो उसका रोज़ा नहीं है। लेकिन अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग के मुंह में गुटखा चल रहा है, कुछ लोग ठंडा पानी पी रहे हैं, इनफैक्ट कुछ लोग तो एक्चुअली स्ट्रिंग जो है बोतल है वो पी रहे हैं, और कुछ लोग पानी पी रहे हैं, और कुछ लोग गालम गलोच भी कर रहे हैं। तो मतलब मैंने ये देख के मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ कि हम लोग किस माशरे में रह रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि हम मुसलमान हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यही है कि हम अपनी लाइफ को इस तरह गुजारें जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान में जो हमें हुक्म दिया गया है। बट यहाँ पर तो देखा गया है कि अब तो रमज़ान का भी एहतराम ख़त्म हो गया। आज से अगर हम 10 से 15 साल पहले पीछे चले जाएँ तो देखा गया था कि रमज़ान में जिसका रोज़ा नहीं होता था वो बाकायदा एहतराम किया करता था रमज़ानों का, और अगर उसका रोज़ा नहीं होता तो वो कोई चीज़ किसी से खाता नहीं था, किसी के सामने ना पीता था, बल्कि छुप के घर के अंदर जो है वो पानी पी लेना या फिर कुछ खा लेना, गोया के बाहर वाले को पता ही नहीं होता था कि उसका रोज़ा है। बट अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट टुडेज़ टाइम पीरियड तो बड़ा ही शॉक्ड हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हुआ हूँ इस चीज़ को देख के कि रोज़ा ना होने के बावजूद मतलब कोई खौफ खुदा नहीं है, अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, एंड एज़ वेल एज़ कोई मतलब इस्लामिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस चीज़ का भी एहतराम बिल्कुल ही खो दिया है कि रोज़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही धड़ल्ले से दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट जो है वो रोज़ा खोर बने हुए हैं, और हर किसी को पता चल रहा है कि देखो ये मुसलमान मुल्क में रह के ये मुसलमान है बट इसका रोज़ा नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे चुभी है। पहले ये हुआ करता था कि रोज़ा नहीं भी होता था तो बाकायदा तौर पर जो है दस्तरखान एहतमाम होता था और अफ्तार बनती थी और लोग जो है ना रोज़ा खोलते थे, इनफैक्ट कि उनका रोज़ा नहीं होता था, बट एक अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ये मानते थे कि अगर हमारा रोज़ा छूट गया है किसी कंपल्जन की वजह से हम रोज़ा नहीं रख पाएँ, लेकिन वो पूरा एहतमाम करते थे, पूरी प्रिपरेशंस करते थे, फूड शीट पूरी तरह जो है वो फ्रूट्स और जो भी पकोड़े फ्रीटर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग दैट इन होली मंथ ऑफ रमदान एट द टाइम ऑफ द इफ्तारी, वो तमाम चीज़ें होती थी। बट अब आजकल ऐसा नहीं है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। देखें भाई, आजकल का दौर ऐसा है कि आजकल के दौर में हर कोई जो है ना वो पैसा कमाने की रेस में और एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस में आगे बढ़ा हुआ है। सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को हम भूलते जा रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम वी हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो हमें पूरी करनी है। हमें कुरान और हदीस को फॉलो करना है, नमाज़ पढ़नी है, एहतराम करना है। तो एक मैं यही मैसेज देना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, कि अगर किसी का रोज़ा नहीं है तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस रोज़े की रिस्पेक्ट करे, एहतराम करे और ऐसा प्रिटेंड कर ले कि उसका रोज़ा है। लेकिन इस तरह दिन दहाड़े ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का रोज़ा होता है, वो चीज़ें ये देखते हैं तो ज़ाहिर सी बातें वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो भी ज़ाहिर सी बातें डिसहार्ट हो जाते हैं कि रमज़ान के महीने में ये क्या हो रहा है। तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो रोज़ा नहीं रखते बट एक्सपोज कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग का रोज़ा नहीं है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ आप इस चीज़ को एक्सपोज ना करें, आप रिस्पेक्ट दें, आप रिस्पेक्ट करें इस होली मंथ की। और अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे कम से कम आपको अल्लाह ताला इसका अजर तो दे ही देगा कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। वैसे तो रोज़ा रखना ही चाहिए क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी है, लाजिम है कि रोज़ा रखना, बट बाय द कंपल्जन, किसी मजबूरी के तहत अगर आप रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो आप प्लीज़ रोज़े का एहतराम करें, इसको एक्सपोज ना करें, क्योंकि इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है और जो आसपास के लोग जो कि रोज़ेदार हैं
उनका रोज़ा भी ख़राब होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट, और कोशिश करें कि इस होली मंथ में जो रह गए रोज़े, उन रोज़ों को रखें और अल्लाह को राज़ी करें।